अगर एक्सेल शीट में सूची रहेगा, एक साथ ही रहेगा, तो हम बस 1 मिनट में हम उसको अलग कर सकते हैं कि डीएलएड को और बीएड को अलग करना हो तो कर सकते हैं, या दोनों को मिला के अगर मेरिट बनाना हो तो भी कर सकते हैं। तो एक्सेल शीट की विशेषता है कि हम तुरंत उसके रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे जा सकते हैं। तो 1 से 5 में भी कई जगहों पे मुझे लगता है कि मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंची है, आप लोगों का यह कहना है, लेकिन मैसेज पहुंचाने के लिए ही भेज भी दी गई है, इंस्ट्रक्शन भी गया है, और मंडे को इसके लिए हम लोग ऑलरेडी वीसी करने जा रहे हैं। मंडे से ट्यूसडे दोनों में से कोई भी दिन, जिस दिन एनआईसी का स्लॉट मिलेगा तो वीसी करके डीओ डीपीओ को बता दिया जाएगा। और जहाँ भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर सपोज डेट लगता हो कि वहाँ बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा है, तो पटना से टीम जाएगी वहाँ उन डिस्ट्रिक्टों में और उन जिलों में जाकर सही रूप से काम कराएगी। और यह ज़रूर है, सरकार इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है कि किसी भी लेवल पे कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप कंट्रोल रूम के माध्यम से अपनी बातें रखेंगे। कंट्रोल रूम के लिए कौन से ऑफिसर कब होंगे, स्टोनो भी होंगे, वो डिटेल जो है हम अपने ऑफिशियल फेसबुक पे आपको कल मॉर्निंग टाइम में डाल देंगे, ताकि आप लोग कॉन्शियस हो लें कि किनको क्या क्या मैसेजेस पहुंचाने हैं। और जिस प्रकार से हमने बीआरपी एप्लीकेशन जो डीएलएड के एनआईओएस डीएलएड वाले जो फॉर्म भर रहे थे और दिक्कतें हो रही थी, तो हमने बीआरपी लेवल पे रखा था अधिकारियों को जो आपको रिस्पॉन्ड कर सके। नो डाउट आप लोगों को दिक्कतें हुई होगी, दिक्कत तो होनी ही है, मैं समझ सकता हूँ, हुई होगी। अब जहाँ तक सवाल है कि काउंटर एफिडेविट के बाद आईए किया गया है वो स्टे वैकेट करने के लिए, तो उसमें जो भी डिसीजन मुझे लगता है तो 3 दिन 4 दिन लगता है, नेक्स्ट वीक तक आ ही जाएगा। तो जो डिसीजन होगा कोर्ट में जो इंटरवेनर बनना है या फिर कोर्ट से प्रे कर जो भी वादीगण के एडवोकेट हैं उनसे आप कहें, रिक्वेस्ट करके प्रे करके आप पहले अपनी हेयरिंग को करा लें, ताकि इलेक्शन से पहले जो है वो एक कंक्लूजन लेवल पे पहुँचे, अपॉइंटमेंट लेवल तक हम लोग पहुँचा सके, और नियोजन जो है वो समय से करने की कोशिश पूरी तरह से हम सब की है। दिक्कतें आप सभी यूथ को है, बहुत जगहों पे आप लोगों ने अप्लाई किया है, काफ़ी खर्च किया है, समय खर्च हुआ है, फैमिली मेम्बर्स की बहुत सारी अपेक्षा है, माता पिता ने आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखी है, और उन अपेक्षाओं को पूरा करना भी आप सबका दायित्व है। और इसी दायित्व को ध्यान में रखते हुए हमारी भी कोशिश है कि आप सबके जो लाइफ हो बेटर हो और सभी को जॉब मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। इसके लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। और अगेन हम फिर बोलेंगे कि नियोजन ससमय हमारी प्राथमिकता है, ससमय पूरा करवाना और सही तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा कराना हमारी प्राथमिकता है। सीट को लेके आप लोग बहुत दुविधा में है, आप मत परेशान होइए, सीट कम नहीं पड़ेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप लोगों ने देखा होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप सबके लिए एक अच्छी सुविधा है कि उसमें 30 पे एक टीचर को रखना है, 30 स्टूडेंट पे, पीपल टीचर रेशियो 30:1। तो टीचर तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आएगी, एमएचआरडी अभी तक जो हम लोग उसको बोल रहे थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मंत्रालय से भी पत्राचार होगा और हम लोगों को नियोजन जो है या टीचर की संख्या जो है बढ़ानी ही पड़ेगी। तो सीट तो आनी ही है फिर से अगेन। अब दुविधा क्या है आप लोगों की, चूँकि बीच में गैप हुआ है टीचर नियोजन में, तो आप लोग ऐसा लगता है कि शायद फिर से गैप होगा, एक बड़ा गैप होगा, फिर दिक्कतें होगी, लेकिन ये दिक्कतें नहीं आने वाली है, क्योंकि टीचर की अच्छी खासी संख्या अभी भी है बची हुई जिसमें कि नियोजन होना है। अगर ये नियोजन होता है तो भी सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई दिक्कतें होने वाली है। क्वेश्चन को लेकर जो है अच्छा, प्राथमिकता को ले, बाकी हम क्वेश्चन आपके ले लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आपके आ रहे हैं
और जो भी दुविधा है उसको लेकर भी हम आपको क्लियर कर देंगे। तो पूरी तैयारी इस तरह से हमने की है, और ज़रूरत पड़ा अगर ऐसा लगता हो, एक समस्या आप लोगों के सामने आ रही है कि जो मेरिट बनाए जाते हैं उस पर आपको दावा आपत्ति का जो मैटर है, क्लेम रिजेक्शन का, दावा आपत्ति कैसे आप कर पाएंगे? दावा आपत्ति के लिए टाइम नहीं दिया गया है नियोजन इकाइयों द्वारा। कई बार जो है ऐसे ही मेरिट बनाया गया है, कई लोगों ने मेरिट हमें भेजा भी है जिसमें उन्होंने बताया कि मेरिट जो बनाया गया है साहब देखिए कितनी सारी अनियमितता है। तो दो तरह की चीज़ें हैं, या तो मेरिट बनाने में दिक्कतें हो रही है या फिर समझ अच्छी नहीं है। तो इसी को विकसित करने के लिए और उसी को हैंड होल्डिंग करने के लिए वीसी द्वारा उनको बता दिया जाएगा कि किस तरह से उनको बनाना है। और जहाँ से भी कंप्लेन आएगा, जहाँ भी लगेगा कि गलतियाँ हुई है तो उसको सुधारा भी जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। और कमोबेश जो है जो भी ज़िले से जहाँ से भी कुछ आ रहा है वो हम देख रहे हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस लिए जाएं, वो भी व्यवस्था की जाएगी ताकि ऑनलाइन ऑब्जेक्शन अगर मिलती है तो ईज़िली जो है जल्दी से, चूँकि आपको सब ज़िले में जाना मूव करना मुश्किल होगा। चूँकि अगस्त तक में पूरा करना था मेरिट का, इसलिए 1 से 5 तक में जब आईए किया गया है, यदि 1 से 5 तक में कोर्ट से हमें मिलती है रिलीफ तो निश्चित रूप से वो अपनी स्टे वैकेट ख़त्म होता है। 1 से 5 के लिए भी अच्छा रहेगा। और डिले भी होता है तो भी 1 से 5 का एक्सेल सीट में बनाया जाएगा सभी के सभी सूचियाँ, जिससे कि जिस तरह से हमको मेरिट बनाना हो उसको बनाया जा सके और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना भी नहीं हो। अब आप लोगों का काम बचता है कि जो भी इसमें वादीगण हैं वो सब कोर्ट्स में प्रे करें और जल्दी से हेयरिंग करा के उसको एंड कराएं। जो भी डिसीजन आए, प्राथमिकता रहे या ना रहे, वो डिसीजन हो, सीटेड रिसम्बल लागू हो या ना हो, जो भी है डिसीजन आ जाए तो जो 94,000 सीटें हैं जहाँ पे आना है स्टूडेंट को, 94,000 का मतलब है कि लगभग 5 लाख लोग डायरेक्ट जो है इससे बेनिफिटेड होंगे, डायरेक्ट उनको घर में खुशियाँ आएगी। क्योंकि एक बच्चे का होने का मतलब, एक स्टूडेंट का होने का मतलब उनके 5 परिवार, एक परिवार में अगर 5 की संख्या माने तो पूरा का पूरा परिवार जो है सुखी होंगे, उनको खुशी होगी कि जॉब मिली है। अगर रिलेटिव को जोड़े तो बड़ी संख्या होती है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई डिले हो रहा है। सरकार बिल्कुल गंभीर है समय कराने के लिए, और सरकार इसी के चलते आप देखेंगे कि कोर्ट खुलने के अगले दिन ही आपका सीए काउंटर एफिडेविट भी हो गया और आईए भी हो गया। और एक लंबे अरसे के बाद आप लोग इतने सारे कमेंट्स मैसेजेज आए हैं, और बीच के समय में ही अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीना में ही अराउंड 90 से 95,000 तक मैसेजेज है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि आप सभी के सभी जो है वो कॉन्शियस हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, और ससमय हो भी जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी जो आपके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उस क्वेश्चंस को हम आपको टेकअप करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना है। एक चीज़ें है कि स्टेट एग्ज़ाम को लेकर, सिलेबस को लेकर आप लोगों की समस्या है कि सिलेबस कब आएगी। पिछली बार भी बिना सिलेबस के एग्ज़ाम देना पड़ा, तो SCERT का काम है कि सिलेबस दे, और आज भी डिस्कशन हुई है। मेरी कोशिश है कि आपको नेक्स्ट वीक तक आपको सिलेबस मिल जाए, क्योंकि हमारे परव्यू में नहीं आता है, फिर भी हम आप लोगों को सहूलियत देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट का सिलेबस आप लोगों को मिल जाए, और सिलेबस जल्दी ही हम लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या है, और समय अगर मिलता है तो तैयारी के लिए तैयारी भी करवाएंगे। दूसरी बात,
चलिए स्टेट की बात हो गई। एक दो समस्या और आपके सामने आ रही है। एक है कि 800 पे मेरिट बन रहा है, कहीं पे 1500, कहीं 1600 पे। जैसे 800 पे मेरिट बन रहा है जो ऑनर्स पेपर का है, और जिन लोगों ने पास कोर्स किया है 3 सब्जेक्ट को लेकर किया है, तो जैसे मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ, ऑनर्स पेपर हमने जो है 800 में किया था। पार्ट 1 में 200, सेकेंड में 200 और फाइनल ईयर में 400। और सब्सिडी होती थी 2 पेपर फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में 2 सब्सिडी, और फिर फाइनल ईयर में सब्सिडी नहीं होती थी, उसके जगह 2 ऑनर्स के पेपर होते थे। 100 मार्क्स के हिंदी होते थे, या 100 मार्क्स में 50 इंग्लिश और 50 हिंदी के होते थे, और वो मार्क्स फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में होता था। फाइनल ईयर में जाकर जीएस का पेपर हो जाता था। तो एग्रीगेट अभी आप सब जानते हैं कि 2012 का जो नियमावली बनाई गई थी, 2012 के नियमावली में जो मेरिट का बनाना था उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। क्लियर कट लिखा हुआ है कि टोटल जो ग्रॉस है उसके आधार पे बनेगा रिजल्ट। अब मैं बताता हूँ ग्रॉस क्या। कई आप लोगों ने ऐच्छिक ऑप्शनल पेपर्स लिए होंगे जिसके फेल होने से आप फेल नहीं होते हैं, उस सब्जेक्ट को छोड़ देना है। और जो सब्जेक्ट से आप के फेल होने से आप फेल होते हैं उन सब्जेक्ट को जोड़ देना है, यानी कि सब्सिडी पेपर सहित ऑनर्स पेपर और हिंदी उन सबको जोड़ देना है, और फिर वो उसके आधार पे मेरिट बनेगा। ये आपका 2012 के नियमावली में बताया गया है। तो क्लियर है कि आपका मेरिट का निर्माण कैसे किया जाएगा। स्टूडेंट करके आए हैं ग्रेजुएशन, और वहाँ अगर मान लें 1600 का उनका है, तो 1600 पे उनका मेरिट बनेगा, और फिर 6 से 16 से भाग दे दिया जाएगा टोटल मार्क्स में से। कितना परसेंट बनता है, परसेंटेज को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये मेरिट बनाने का एक पूरा का पूरा तरीका होगा। तो मेरिट बनेगा उसी के आधार पे जो 2012 के नियमावली में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, जिसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यही उसमें पूरा सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अच्छा, एक और इशू है आप लोगों का। अमरजीत सिन्हा सर जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके समय में लेटर निकली थी, और एक दुविधा है कि टेट के पेपर में जिस सब्जेक्ट में आप पेपर दिए हैं उसमें आप लोगों को कहीं नियोजन इकाई से अपेक्षा रख रही है कि आप किस